हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज की इस वीडियो में मैं कुछ एजुकेशनल टॉपिक पे तो वीडियो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ, अभी थोड़ा सा काम से आया हूँ बाहर। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग से जुड़ा रहूँ, कनेक्टेड रहूँ, तो एक वीडियो बना रहा हूँ। जी पैड से रिलेटेड है ये वीडियो। और जी पैड जो एस्पिरेंट्स है उसके लिए भी यूज़फुल है, नॉन एस्पिरेंट्स है जो जी पैड का तैयारी नहीं कर रहा है उन लोग के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। जी पैड ऑफिशियल डेट्स, टेंटेटिव डेट्स एक्चुअली हैज़ बीन अनाउंस्ड। सो उसके बारे में भी बात करेंगे आज हम लोग। इट्स ए काइंड ऑफ ब्लॉग टाइप ऑफ वीडियो, सो यू कैन टेक इट इन दैट वे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं तो आप लोग से थोड़ा सा क्षमा मांगना चाहूँगा क्योंकि ये जो जगह पे मैं खड़ा हूँ देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा नॉइसी जगह है। ये एक्चुअली बाइक स्टैंड है, ठीक है। मैं किसी को ड्रॉप करने आया था यहाँ पर, बट जो मैं बातें बोलने वाला हूँ वो बहुत यूज़फुल है ना। तो थोड़ा सा आवाज़ सह लो, लेकिन जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ आपको वो बहुत यूज़फुल है। तो पहले स्टार्ट करते हैं जी पैड के इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि आ गए हैं। 1 फरवरी है ना से लेके 7 फरवरी, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से डेट जो है वो फॉर्म फिलिंग का है ना। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक ये हो जाएगा फिल। लास्ट डेट इसका एक टेंटेटिव डेट है, इसी के बीच में लाई करेगा, है ना। और एग्ज़ाम होगा आप लोग का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1 वीक ऑफ अप्रैल से, और इसका डेट रिज़ल्ट आ जाएगा अप्रैल के लास्ट तक, ठीक है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं देख पा रहा हूँ। और भी अपडेट्स मैं देते रहूँगा आप लोग को जी पैड से रिलेटेड। फ़िलहाल इतना ही है। और मैं ये बोलना चाहूँगा बेटा, जो एस्पिरेंट्स हो आप लोग जी पैड का, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, करो और अच्छा, है ना। पढ़ाई का जो थोड़ा टाइमिंग है उसको बढ़ा दो। लेकिन जो नॉन जी पैड एस्पिरेंट्स है ना, मतलब जो जी पैड एस्पिरेंट्स नहीं है, नॉन एस्पिरेंट्स, उसको मैं बोलना चाहूँगा, देखो बेटा, आप लोग अगर जी पैड में इंटरेस्टेड नहीं हो, एम फार्म नहीं करना चाहते, है ना, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बार बोलूँगा, आप फॉर्म फिल कर दो, जी पैड का एग्ज़ाम दो आप लोग। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं चाह रहा हूँ आप लोग को कि जी पैड का एग्ज़ाम आप लोग इसलिए दो क्योंकि इससे तैयारी होता है बेसिकली। देखिए, आप लोग भले एम फार्म नहीं करना चाहते, ओके, कोई बात नहीं, एम फार्म नहीं करना चाहते, आप लोग का होगा, कुछ लोग का टारगेट MBA, कुछ लोग बिज़नेस करना चाह रहे होंगे, या कुछ लोग का और कुछ होगा मामला, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। बट मैं क्यों बोल रहा हूँ तैयारी करने, फॉर्म भरने, क्योंकि जब आप बी फार्म में हो तो बी फार्म की चीज़ें तो पढ़ ही रहे हो, है ना, सारे सब्जेक्ट्स, तो उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने का एक मौका मिल जाता है। बिलीव मी, इसके बाद आप कभी नहीं पढ़ने वाले बुक को, है ना। बी फार्म पास आउट होने के बाद आप बोलोगे इकोलॉजी पढ़ लूँ, सिविटिक्स पढ़ लूँ, कोग्नोसी पढ़ लूँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री कोई मुझे पढ़ा दे, नॉट अ वे। आपको पढ़ाने वाले टीचर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो चीज़ आप एक बार अभी सिंपल से कर पा रहे हो उसको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत, डबल ट्रिपल। एक जैसे कि अगर मैं बाइक स्टार्ट करूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, गर्मी के टाइम में अगर हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो एक किक से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वही बाइक सेम पर्सन स्टार्ट करेगा ठंडी के टाइम, तो क्योंकि इंजन थोड़ा सा ठंडा हो चुका रहता है, 3-4 बार हमको मारना पड़ता है तब जाके स्टार्ट होता है। क्योंकि वो गाड़ी पड़ी थी, थोड़ी सी इसमें रुकावट आ गया था, है ना। तो ये मैं बोलूँगा आप लोगों को कि बी फार्म तो कर ही रहे हो यार, पढ़ रहे हो, सेमेस्टर के लिए पढ़ते हो, सेशनल पढ़ते हो, सब देते हो, बस जी पैड के लिए पढ़ लो। और अगर आप देखो, आप एम फार्म नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन फार्मासिस्ट का वैकेंसी आएगा, ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आएगा, तो क्या आप नहीं भरोगे? भरोगे ना, उस टाइम पढ़ोगे ना। तो यही चीज़ को रिवाइज मार लेना, है ना। तो जी पैड का फॉर्म भरना ज़्यादा अक्लमंदी है मेरे ख्याल से। और जो बिल्कुल भी नहीं चाहता, मतलब अच्छा खासा MBA का तैयारी कर रखा है या अच्छा खासा सेटअप है, उसके लिए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा उन लोग के अपने लाइन पे जाने के लिए। उन लोग मत भरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो थोड़ा डायलेमा पे रहते हैं ना, मैं भरूँ कि नहीं भरूँ, दोस्त भरेगा तो भरूँगा, एग्ज़ाम फॉर्म ज़्यादा महंगा है यार, मैं कैसे भरूँ? तो भाई तुम लोग जीन्स टी शर्ट सब लेते हो, वो भी तो महंगा रहता है ना। तो थोड़ा सा एजुकेशन पे खर्चा कर लो, है ना। कहीं जाते हैं दोस्तों के साथ तो तुरंत प्लान बनता है ना, तुरंत जाते हैं हम लोग, सोचते नहीं है, 1000, 2000, 3000 ऐसे ही चला जाता है। तो उस हिसाब से आप अगर फॉर्म भरते हो, तैयारी करते हो, तो आपके लिए हो रहा है ना खर्चा, ठीक है। आपका तैयारी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लेकिन आप भरो तो आपको एक अलग से बूस्ट मिलेगा। जब आप फॉर्म भर देते हो, जब पैसा लगा देते हो ना, थोड़ा पढ़ लेते हो, तो ये चीज़ करो थोड़ा सा आप लोग। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा
कि देखिए आफ्टर 3-4 मंथ्स आप लोग, आफ्टर 6 मंथ्स चलो ठीक है, आप एक बी फार्म डिग्री होल्डर बन जाओगे। और क्या मतलब ऐसे डिग्री का जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, है ना, बेस क्लियर ना हो। तो थोड़ा सा एक बार जानने का मौका मिल जाता है बी फार्म को फिर से छानने का, ठीक है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की कॉन्सेप्ट को फिर से खंगालोगे और अलग से टाइम तो देना नहीं पड़ रहा है, बी फार्म चल रहा है उसी के साथ साथ पढ़ लो। फिर पास आउट होने के बाद अलग से तैयारी करोगे तो जॉब के साथ करना पड़ेगा, और जॉब के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई, इतना आसान नहीं है जॉब के साथ। तो अभी बी फार्म चल रहा है, मस्ती मजाक करते रहो, थोड़ा सा 2 घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो जी पैट के लिए, बैठ जाओ, है ना। अभी तो 12th फेल मूवी भी आई है तो उससे एक इंस्पिरेशन ले सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें को करो यार, अभी टाइम है। मैं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है खुद, मैं भी बिल्कुल सीरियस नहीं रहता था जी पैट के लिए। इनफैक्ट मैं तो लास्ट के 2-3 मंथ्स पे ही पढ़ा हूँ, है ना। तो ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा तोपचंद हूँ, मेरा ऐसा क्वालिफाई हो गया मैं, ये तो है, लेकिन स्कोर अच्छा नहीं था ना जो मैं चाहिए था, क्योंकि हीरो था मैं, पढ़ता नहीं था, सोचता था हो जाएगा, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, इसके लिए तैयारी करना पड़ता है। थोड़ा सा पढ़ो, मैं तो बोलूँगा आप लोग को। और जो भी चीज़ सोच रहे हो मन में है उसको कमेंट्स करके बताओ यार, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हो जी पैट से रिलेटेड। बट मेरा कहना तो इतना ही था कि आप लोग जी पैट का तैयारी करो, अच्छे रैंक्स लाओ, है ना। मेरे वीडियोस देखो, अगर उससे कुछ हेल्प मिल रहा है तो। बाकी आप कोचिंग भी ले सकते हो कुछ, और मैं रिकमेंड कर देता हूँ आप लोग को, कोचिंग भी लो जहाँ से आपको लग रहा है, जहाँ से तैयारी हो पा रहे हैं वो करो बेटा आप लोग। ये गोल्डन टाइम है, ये मिलेगा नहीं आपको फिर से, है ना। सब चीज़ करो, मस्ती मजाक सब करो, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा थोड़ा सा तो टाइम निकालो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई फीलिंग्स, माई थाट्स, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिसीजन ले सकते हो, बट अगर मेरे बातों पे चलोगे, थोड़ा सा करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर करो यार, ठीक है। थैंक यू।